इलेक्ट्रो होम्योपैथी मटेरिया मेडिका के अध्ययन के क्रम में आज हम टिश्यू ग्रुप की सबसे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन यानी सबसे कारगर और सबसे गहरा प्रभाव रखने वाली औषधि C5 के बारे में अध्ययन करेंगे। ये भी एक ऐसी औषधि है जिसका आपको शरीर के यानी हर टेम्परामेंट के मरीजों पर आपको कारगर होती है ना। ये कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। और इस औषधि का प्रभाव जो है आपको मेनली आपको कैंसर से सेफ रखने वाली, बचाव करने वाली, बलवर्धक, पाचन शक्ति को स्ट्रॉन्ग करने वाली, साथ साथ में हार्ड सेल टिश्यू को भी आपको गलाने वाली औषधि है। यह ग्लैंडुलर रेमेडी के नाम से भी जानी जाती है। इसकी सहायक औषधि आपका S ग्रुप से S5 होती है। ऑर्गेनिक लेसन देखते हैं। इस औषधि का प्रभाव सेल टिश्यू, शरीर के जितने भी सेल टिश्यू पर, त्वचा ग्रंथियों, मांसपेशियों, सभी प्रकार के ग्रंथियों, मस्तिष्क, स्टोमक, लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज, है ना, और मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जितने भी आपको ऑर्गन हैं, सहायक ऑर्गन है, उस पर भी अपना काम करती है। इसके अलावा ज्वाइंट्स के पर, कार्टिलेज और आपको लिगामेंट पर भी इसका अच्छा प्रभाव होता है। इस औषधि का प्रभाव क्षेत्र बहुत ही लंबा है ना। अगर देखते हैं तो इससे बहुत सी तीव्र भी होती है, बहुत आपको ज़्यादा तीव्र औषधि होती है। किसी प्रकार के ट्यूमर या सिस्ट को बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से इसका प्रयोग करके हम उसको नष्ट कर सकते हैं। अपर एंड लोअर रिस्पिरेटरी ऑर्गन में इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। अन्य P ग्रुप के औषधियों जैसे P1, P2, P3 और P4 और साथ साथ में C13 या आपको इस C5 का हमारे रिस्पिरेटरी ऑर्गन के या लैरिंग्स, फैरिंग्स के, आपको लैरिंग्स के अंगों पर और फैरिंग्स के अंगों पर भी इसका आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। अन्य सहायक औषधि के साथ में विभिन्न डाइल्यूशन में इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव ऑर्गन में देखते हैं। डाइजेस्टिव ऑर्गन के स्प्लीन, लीवर, आपको पैंक्रियाज और अन्य ग्रंथियों में अगर सूजन हो जाती है तो वहाँ पर इस औषधि का आपको प्रयोग करते हैं। उन ग्रंथियों में अगर सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया या कोई ग्लैंड्स में ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है ना, या वो फंक्शन कम कर रहा है, वहाँ पर भी C5 का हम लोग प्रयोग करते हैं। उसकी सहायक औषधि S5 के साथ में। यूरिनरी सिस्टम में भी, यूरिनरी ब्लडर पर इसका बहुत बड़ा अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। इनकी सहायक औषधि S5 के साथ में सिस्टाइटिस रोग, है ना, यूरिनरी ब्लडर का रोग, सिस्टाइटिस रोग में, साथ साथ में किडनी के स्टोन और मेल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स के जो रोग हैं उस पर भी इसका आपको प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे ओवरी सिस्ट हो गया, फाइब्रॉयड हो गया यूट्रस में, है ना। इसके अलावा PCOD, ओवरी पॉलीसिस्टिक डिजीज में भी इस औषधि का प्रभाव आपको उसकी सहायक औषधि के साथ में हम लोग करते हैं, है ना। चर्म रोग, है ना, विभिन्न तरह के चर्म जैसे एक्जिमा हुआ, सोराइसिस हुआ, या चेहरे पर पिंपल आ रहे हैं, या आपको एनी टाइप ऑफ स्किन डिजीज में इसके सहायक औषधि S5 के साथ में इसका विभिन्न डाइल्यूशन में हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त में बोन ज्वाइंट्स अभी बता दिए हैं, बोन ज्वाइंट पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और अन्य प्रकार के रोगों में जैसे आपको हेडेक है, आपको नोजल डिस्चार्ज है, कान बहना है ना। इसके अतिरिक्त में आपको पेट दर्द हो, मेमोरी ग्लैंड्स में सूजन हो गया हो, या पेट फूलना, खट्टी ढकार आना में भी इसकी ड्राई पिल्स का प्रयोग हम लोग करते हैं, सूखी गोलियों का प्रयोग करते हैं। यानी फर्स्ट डाइल्यूशन में इस औषधि का गोली के रूप में इनडाइजेशन में, खट्टी डकार बनने में, पेट फूलने में इसका प्रयोग करते हैं। साथ में इनका अन्य डाइल्यूशन जो है सेकंड, थर्ड डाइल्यूशन, जहाँ सेल टिश्यू का आपको डिजनरेशन हो रहा है वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। हायर से हायर डाइल्यूशन में भी इसका प्रयोग हम लोग सेल टिश्यू, म्यूकस मेम्ब्रेन पर इसका प्रभाव हम लोग करके देखते हैं।